नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में 4% का उछाल देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल के भाव में। यहां पर देखिए तो क्रूड ऑयल 4% उछलकर 8,600 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर प्राइसेस देख सकते हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 321 रुपए के करीब करीब नेचुरल गैस भी ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं? क्या डिप में खरीदारी करके चला जाए या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाई जाए? क्या यहां से क्रूड का भाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस पे। नमस्कार जी। सर आपसे बातचीत करना शुरू करें, लेकिन सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोग अमेरिका ईरान के अपडेट को लेकर देख रहे, अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है सर। आगे क्या होगा, समझौता कब होगा? क्योंकि ट्रम्प भी कह रहे हैं कि हमें भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन समझौते की कोशिशें की जा रही दोनों देशों की तरफ। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमले भी कर रहा है। सर काफी इंपॉर्टेंट है इजराइल और लेबनान का भी मुद्दा, क्योंकि ये भी एक तरह से इस डील में इंक्लूडेड था पहले। ईरान चाहता है कि इसको भी इंक्लूड किया जाए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हो या परमाणु हथियार को लेकर बातचीत हो, उस पर भी अभी तक अमेरिका ईरान की तरफ से कोई भी क्लैरिटी निकल कर नहीं आई। दोनों देश अपनी अपनी तरफ से मांगे रख रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस तनाव को? क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति आगे एज इट इज बनी रहेगी और क्रूड आगे अपसाइड मूवमेंट दिखाता रहेगा? देखिए, यहाँ जब तक कोई सिग्निफिकेंट डील नहीं हो जाती यूएस और ईरान के बीच में, तब तक एनर्जी मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन डील हो भी जाती है तो जैसा हम पिछले सप्ताह भी चर्चा कर रहे थे कि कच्चा तेल WTI जो है $80-85 की रेंज में एक मजबूत सपोर्ट वहां पे प्लेस्ड है, क्योंकि जो सप्लाई शॉर्टेजेस है और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज को लॉस हुआ है उसको रिस्टोर होने में वहां पे 8 से 10 महीने का समय लगेगा। तो अगर यहाँ पे डील हो भी जाती है तो यहाँ पे प्राइसेस कोई क्रैश होने वाली नहीं है। 80 से $85 का जो रेंज है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। और भारतीय बाजारों में कच्चे तेल के लिए हमने 8,250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कही थी गत सप्ताह। कीमतें उसी सपोर्ट लेवल से जो है वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाती हुई नजर आई है। और इनफैक्ट आज हमने 8,600 के पार कीमतों को फिर एक बार निकलते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि डाउनसाइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगी कच्चे तेल में, अगर ये डील होती है तो भी। और अगर डील नहीं हुई तो फिर वहां पे और भी जो है मजबूती कीमतों में आ सकती है। तो यहाँ पे रणनीति अगर कच्चे तेल में बनानी हो तो या तो डिप्स मिलते हैं 8,350 के आसपास, वहां पे लॉन्ग करके चलें। 8,200 के नीचे के स्टॉप लॉस से 8,650 का एक लक्ष्य रखें। या अगर फ्रेश ब्रेकआउट के लिए बाय करना चाहते हैं तो 8,660 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर वहां भी जो है इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में 8,880 तक के लक्ष्य जो है उस केस में रखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड कच्चे तेल का यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नजर आता है। जब तक कीमतें 8,200 के स्तर को भारतीय बाजारों में क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रही है, यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। इस सप्ताह कीमतें फिर एक बार 8,880 तक के स्तर दिखा सकती है। ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। डिप में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। जून वायदा 8,350 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8,650 तक के टारगेट के लिए 8,198 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कब क्या दब बयान निकल कर आ जाए ईरान की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाता है। क्योंकि लेट से जब अपडेट आता है तो उसका रिएक्शन हम लोग मार्केट पर देखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल के प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, लेकिन रिस्क फैक्टर का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए अगर पोजीशन बना रहे तो। अब नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। आज के सेशन में देखें तो नेचुरल गैस में लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं। 321 रुपए का भाव चल रहा है। तकरीबन 2.25% की तेजी हम लोग नेचुरल गैस में आज भी देख रहे हैं। मनोज सर, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? और एक चीज ये भी बताइए सर, नेचुरल गैस अचानक से तेज क्यों हुआ? मतलब कोई फंडामेंटल डेवलप हुआ है क्या, स्पेशली जो अपसाइड मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है नेचुरल गैस को? देखिए, यहाँ पे दो चीजें। एक तो हम देख रहे हैं कि जो यूएस के स्टॉक्स है वो वहां पे अब ग्रेजुअली जो है फिर एक बार डिप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो डिमांड है यूएस की वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। दूसरा, यहाँ पे जो यूरोपियन जो गैस के प्राइस है वो रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। तीसरा,
जो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट है वो भी वहां पे बने हुए हैं। तो इन सारी चीजों के चलते हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस की कीमतों में फिर एक बार जो है निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगस्त महीने से फिर जो यूएस का जो हैरिकेन सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए और जो यहाँ पे जो सप्लाई के कंसर्न्स बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट अब यहाँ पे ग्रेजुअली जो है बढ़त दिखा रहा है। तो फंडामेंटल में यहाँ पे जो बदलाव हुए हैं वह कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। गत सप्ताह हमने कहा भी था कि 288 नेचुरल गैस के लिए मजबूत सपोर्ट रहेंगे और कीमतें 322 से 330 तक के स्तर दिखा सकती है। 322 के स्तर आज हमने टेस्ट होते हुए देखे हैं। मार्केट यहाँ पे ग्रेजुअली जो है बढ़त की ओर नजर आ रहा है। हमारा मानना है कि 304 अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा नेचुरल गैस के लिए। तो फ्रेश बाय अगर करना है तो 310 के आसपास का डीप आता है तो वहां पे करना चाहिए 303 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 324 और 330 इस सप्ताह के लिए रखे जा सकते हैं। 330 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा इस सप्ताह के लिए, तो वहां पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली कर ले। लेकिन अगर 330 के ऊपर हम वीकली क्लोजिंग अगर आते हुए देखेंगे ब्रिज, तो फिर यहाँ पे 355 और 380 के स्तर भी जो है नेचुरल गैस आने वाले समय में दिखा सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बिकवाली नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो रणनीति है वो बाय ऑन डिप्स की होना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है वो 303 के आसपास का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन करके चला जा सकता है। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। सेल नहीं करना, यानी यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड ही नजर आ रहा है सर के अकॉर्डिंग। डीप में बाय करके चल सकते, 310 पर नेचुरल गैस लॉन्ग करिए, 324 तक के टारगेट के लिए 303 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस में आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने आज के शो में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की है, सर से चर्चा भी किया है। जो चीज़ें समझाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी डिस्कशन हमने किया है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते इन कमोडिटीज में हमारे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। यह हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, कुछ टेक्निकल लेवल समझाए जाते हैं, टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।